गंगा स्नान की भी सबकी अपनी विधा होती है। कई लोग तो कपड़ा उतारे सीधे तीसरी सीढ़ी से छलांग गए, उनकी क्रिया है। कई लोग हैं वो बैठेंगे, उसके बाद अपना जनेऊ कान के ऊपर से घुमा के डालेंगे, हाथ में जल लेंगे, हाथ की मुद्रा विचित्र होगी, उसमें कुशा पहनेंगे, कुशा के बाद फिर तर्पण करेंगे, फिर संध्योपासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने के बाद फिर सब क्रिया करेंगे, अपनी न्यास करेंगे, हृदय स्पर्श, सिर स्पर्श, शिखा स्पर्श, नेत्र स्पर्श, भुजा स्पर्श। उसके बाद गंगा मैया को एक बार प्रणाम, फिर उठ के फिर दूसरी बार प्रणाम, फिर तीसरी बार प्रणाम। उसके बाद फिर गंगा जी का जल आंखों से लगाएंगे, मुख से स्नान, मुख से उसका पान करके फिर 3 बार अपने ऊपर गंगा जल करके फिर प्रवेश करेंगे। उसकी क्रिया देख के ही मन पवित्र होने लग रहा है। और एक ऐसे हैं वो अटारी से ही कूद रहे हैं गंगा जी में, उनको देख करके और क्रोध हो रहा है, बताओ ये कैसे छलांग मारे, कोई स्विमिंग पूल है? तो क्रिया से भी कई बार केवल किसी की क्रिया देखने मात्र से पवित्रता का अनुभव होने लग जाता। हम कर नहीं रहे, हम बस देख रहे हैं, पर हमको पवित्रता का अनुभव होता है। हमारे पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद मिला इस कथा को, भाई श्री का भी आशीर्वाद मिला, बापू सब संतों का आशीर्वाद मिला, इसीलिए कथा दिव्य हो रही है। हमें एक बात बहुत अच्छी लगती कि भली भव्यता ना हो पर दिव्यता होनी चाहिए किसी भी भगवत अनुष्ठान के, और ये दिव्य है। कई जगह भव्य तो बहुत हो जाता है, दिव्यता नहीं होती उसकी, पर दिव्यता, भव्यता व्यवस्थाओं से आती है, दिव्यता संत कृपा से आती है। और इस कथा को संतों का खूब आशीष मिला। आज बता रहे थे मुझे रमन रेती वाले महाराज जी भी, भाई श्री, सब ने आशीष दिया है। हमारे रमन रेती वाले महाराज जी, कभी आप रमन रेती जाओ, सुबह महाराज जी अपने ठाकुर जी की आराधना करते हैं, और जहां उनका आराधन स्थल है वहां एक कांच लगा है, एक शीशा है, और वैष्णव जन सब बाहर बैठ करके महाराज जी की आराधना देखते हैं। वो अपने शालिग्राम भगवान को तुलसी अर्चन करें, कमलार्चन करें, पुष्प अर्चन करें, चंदन निवेद, वो क्रिया देखने मात्र से ही शांति लगने लगती। उस समय फोन भी आ रहा हो तो आप साइलेंट कर दोगे, नहीं मुझे देखने दीजिए थोड़ी देर, ये क्रिया देख करके ही शुद्धता का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब वो क्रिया नहीं है, करने वाला और जो कारण है, जो क्रिया है, वो दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं। इसीलिए आपका मन खिंचा जा रहा है उस क्रिया की ओर। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जिन्होंने केवल एक पंक्ति में सबको प्रणाम कर दिया। व्यास जी जब कलम उठाए भागवत जी लिखने के लिए, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, और सबके मन में यह भाव है कि भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ है भारत भूमि का, और इस ग्रंथ में किसके नाम को पहले अंकित किया जाएगा। व्यास जी तुरंत समझ गए, अगर एक भी नाम अंकित हुआ तो पूरा ग्रंथ उसी पक्ष में चला जाएगा। इसलिए व्यास जी, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा वनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, अब हमारा नाम आएगा। तुरंत व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। कोई उदास नहीं हो सकता इस बात से, और कोई विशेष प्रसन्न भी नहीं, सब सम हो गए। ठीक है, इन्होंने तो कहा जो भी परम सत्य है। यही हुआ गजेंद्र मोक्ष स्तुति में, आपने सुनी है? जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा, त्रिकूट नाम के पर्वत में एक गजेंद्र रहता था। ये पहले इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अभी शुरू हुआ तो आज कह ही देते हैं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे कौन? ये पूर्व में गजेंद्र ही। इनसे एक अपराध बना था, और वो अपराध क्या था? ये अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और उसी समय किसी संत का आगमन हुआ। सेवा आधी ही हुई थी और तभी संत का आगमन हो गया। तो इन्होंने अपने सब सेवक जनों से कहा, संत से कहिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं सेवा करके फिर आता हूं।
और उसमें तनिक एक अभिमान भी था कि अपने ठाकुर जी को थोड़ी छोड़ जाऊंगा कोई संत आ जाए तो। केवल ये अपराध था इनका। इससे सीखने को मिल रहा है आपको कुछ। आपके कितने भी नियम हो, नियम दो लोगों के सामने नहीं होते। एक वो जिससे आपका बहुत प्रेम है, एक वो जो भगवत प्राप्त है। और क्षमा कीजिए, आप यदि अपने नियम का पालन इन दो के सामने भी कर रहे हैं तो वो नियम कहीं ना कहीं आपका पाप बन जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप किसी नियम में व्यवस्थित हैं, चाहे वो कोई भी है, लेकिन ये दो प्रकार के महापुरुष आपके सामने आ जाएं। एक वो जिससे आपका बहुत प्रेम है, प्रेमी के सामने भी नियम रखा जाए तो फिर प्रेम कैसा, वहां तो तोड़ना पड़ता है। और दूसरा, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष आपके सामने आ जाए तो भी आपको नियम अपना नहीं रखना चाहिए। उनके सामने उस नियम को थोड़ी देर के लिए विसर्जन करो। आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं, उत्थापन कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और उसी समय ब्रजमंडल से कोई श्रेष्ठ भगवत प्राप्त कोई संत आपके घर आ जाएं, तो ठाकुर जी को एक वस्त्र ओढ़ा दो। लाल जी, आपके जन आए हैं, पहले उनका स्वागत कर लें। ठाकुर जी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, हमारी सेवा बाद में, पहले उनको पूछो जाके, और जाओ जाकर के उनका वंदन आद। ये अपराध बना इंद्रद्युम्न राजा से कि एक संत आए और इंद्रद्युम्न अपनी सेवा, उनको कहो बैठे, मेरी अभी सेवा चल रही है। जो सेवा 10 मिनट में पूर्ण हो जानी थी, इंद्रद्युम्न ने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, ये दिखाने के लिए देखो मैं सेवा के प्रति कितना तत्पर हूं। और इसी अपराध के कारण उनको अपने अगले जन्म में गजेंद्र बनना पड़ा, गज बनना पड़ा। पत्नी बच्चों के साथ एक दिन नदी स्नान के लिए गए थे। त्रिकूट पर्वत के राजा थे। स्नान करने के लिए गए तो एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। गजेंद्र को लगा कोई जल का जीव है, अभी इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूं, गिरा गिरा डोलेगा पैरों में। अभी तो पांव पकड़, थोड़ी देर पकड़ने दो इसको, अभिमान में। लेकिन जब बाहर निकलने का समय आया, पत्नियां बच्चे सब बाहर जाने लगे, गजेंद्र जैसे निकलने लगा तो ग्राह ने और कस के पकड़ा। कथा सबको पता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए। बच्चे जाने लगे, पत्नियां जाने लगी, अकेला रह गया गजेंद्र। एक पत्नी बची थी, बस वो सूंड से खींच रही थी। 4 दिन बाद वो भी धीमे धीमे अपनी सूंड छोड़ने लगी। तो गजेंद्र बोला, देवी तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो पत्नी बोली, अब आप पता नहीं कब तक रहेंगे यहाँ, मैं कब तक रहूं, बच्चों को भी तो देखना है, भोजन करना है, उनको भी पवाना है। और ऐसा कह के वो भी चली गई। तब गजेंद्र के नेत्रों में अश्रु भर आए। जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया मैंने, आज मुझे सब छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद करके स्मरण किया, और उसी काल में उन संत ने, जिन्होंने इंद्रद्युम्न राजा को श्राप दिया था कि तुम भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सब भूल जाओगे तुम, और तुमको इसका एक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा एक जीव के रूप में। लेकिन जब आर्त भाव से सब तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, तब तुम महानायक ठाकुर जी को जब पुकारोगे, निकुंज नायक भगवान को जब पुकारोगे, तब तुम्हारे द्वारा रचित स्तुति तुमको पुनः याद आएगी और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तब गजेंद्र को अपने इंद्रद्युम्न जन्म में लिखी हुई स्तुति स्मृति में आई, और तब उन्होंने स्तुति गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की एक खास बात है, पूरी स्तुति में जिस प्रकार भागवत के पहले श्लोक में भगवान का नाम नहीं है, ऐसी पूरी स्तुति में भगवान का नाम नहीं है। केवल गुणी गुण बताते जा रहे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। आकाश में कहते हैं 33 कोटि देवता प्रकट हो गए गजेंद्र की स्तुति के समय, लेकिन कोई भी रक्षा करने नहीं आया।
क्यों? सबके मन में भाव था एक बार नाम बोल दे तो हम जाएं। पर गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला, और जैसे ही किसी का नाम नहीं बोला, सोई ठाकुर जी शेषनाग पर खड़े हो गए। गरुण जी को कहा जल्दी आओ। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हैं? बोले गजेंद्र की रक्षा कर। उसने आपका नाम तो लिया नहीं, देखो सब खड़े। जब किसी का नाम नहीं लिया तो आपको इतनी जल्दी क्यों होती सब जगह जाने की? बोलने दीजिए एक बार। वैकुंठपति आए, नारायण आए, श्रीपति आए। ठाकुर जी बोले मेरा एक नाम यह भी है कि मेरा कोई नाम नहीं है। अदृश्य, अनाम, शून्य, यह भी मेरा ही स्वरूप है लक्ष्मी। यदि स्तुति में कोई नाम प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब वह भी मेरी ही है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं जैसे लावारिश जमीन हो, जिस जमीन का कोई स्वामी ना हो, वो जमीन ऑटोमेटिक सरकार की हो जाती है। ऐसे ही गजेंद्र की जो स्तुति है वो लावारिश है, उसमें कोई किसी का नाम नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने उसको अपना बनाया। बोले ये किसी का नाम नहीं बोल रहा है, इसका मतलब मेरी है ये। और जैसे ही भगवान गरुण पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रक्षा के लिए पधारे, तुरंत गजेंद्र ने उस सरोवर में एक कमल था, उसको अपनी सूंड से तोड़ करके आकाश की ओर प्रस्तुत किया। और तब अंत में कहता है नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। इस अखिल ब्रह्मांड के जो गुरु हैं नारायण, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। तब भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा की। एक बात स्पष्ट होती है कि ठाकुर जी को नाम सुनने की और नाम के प्रस्तुतिकरण से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। कोई उनके नाम की बहुत प्रशंसा करे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ऐसी भावना से अगर कोई नाम प्रशंसा कर रहा है तो वो भूल जाए, ठाकुर जी को उससे रुचि नहीं। नाम आपके कल्याण के लिए, अपने कल्याण में ही रहिए उससे। तो ऐसी विशाल बुद्धि श्री वेद व्यास जी की, और व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार बात बताई गई। ये चार जब तक पुष्ट नहीं होंगे तब तक आपको कथा में बैठने का अधिकार नहीं है। सबसे पहला विषय, भागवत का विषय क्या है। दूसरा अधिकारी, आप अधिकारी हैं कि नहीं। तीसरा संबंध, भागवत सुनने से आपका किससे संबंध होगा। और चौथा भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है। ये चारों बात इस श्लोक में प्रस्तुत की गई, ध्यान से सुनिए। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी के जो श्लोक है ना, ये सारे संस्कृत ग्रंथों में सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि भागवत जी की श्लोकों की रचना वेद व्यास जी ने कैसे की है पता है? समाधि में जाकर के। समाधि में जाकर के कोई व्यक्ति लिख सकता है? इसका मतलब क्या है? वेद व्यास जी जब समाधि लगाए थे तब खाली पन्ने हैं, और कलम उठा करके समाधि में बैठे, और समाधि से जब उठे तब तक भागवत रचना हुई। इसका मतलब यही है कि भागवत की रचना के, भागवत के जितने भी श्लोक हैं स्वयं श्री कृष्ण ने उद्भव किए हैं। इसलिए एक अलग प्रकार की संस्कृत भाषा है भागवत की। इसलिए विद्वान कहते हैं कि विद्वान की परीक्षा भागवत से है।
भागवत जी के श्लोक अद्भुत है। अब सबसे पहली बात विषय, भागवत जी का विषय क्या है? तब कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। सावधानी से सुनिएगा, सुनने वाले श्रोता के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, यही भागवत का विषय है। परम धर्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो धर्म ही समझो, फिर परम धर्म समझोगे। धर्म का मतलब सबका कल्याण, और परम धर्म का मतलब अपनी आत्मा का कल्याण। जो जीवात्मा इस देह के भीतर विराजमान है, उसके कल्याण के मार्ग पर चलना, इसी को परम धर्म कहते हैं। आप सबका उद्धार करो, सबकी सेवा करो, सबका कल्याण करो, पर सबके कल्याण में आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए? कि मेरी आत्मा का कल्याण हो। इसी को परम धर्म कहते हैं। फ्लाइट में अब तो कोई इंस्ट्रक्शन सुनता नहीं, पर उसमें एक बात कही जाती है, हवा का प्रेशर कम हो जाने से मास्क नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले अपना मास्क पहने, फिर अपने बगल वाले को पहनाएं, क्योंकि केवल बगल वाले को पहनाने में और आप सुपरमैन बनने का प्रयास करेंगे तो नो मैन हो सकते हो। इसलिए पहले अपना मास्क पहने, पहले स्वयं को कल्याण के मार्ग में ले आइए, और स्वयं जब कल्याण के मार्ग में चलने लगो तब अपने साथ वाले को लेकर के आओ। इसी को परम धर्म कहते हैं। आजकल एक बहुत विचित्रता आ गई है, जब से सोशल मीडिया का टाइम आया, खुद का तो कल्याण हो नहीं रहा है, खुद तो नाम जप करते नहीं है, खुद तो वृंदावन केवल रील बनाने गए हैं, पर पूरी दुनिया को कहेंगे तुम भी आओ। वृंदावन नहीं आए, तुमने ये नहीं किया तो क्या किया? तुम बरसाने नहीं गए तो तुम काशी में जाकर के महादेव के आगे त्रिपुंड लगा करके, महाराज गले में जो त्रिशूल पहन करके लोगों के बड़े अद्भुत अद्भुत दर्शन होते हैं सोशल मीडिया पे। आपका खुद का हो गया कल्याण? आप दूसरों को आज्ञा दे रहे हैं, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, और फिर उनको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंसर्स। वो इन्फ्लुएंस खुद नहीं हुए अभी तक, वो सबको कर रहे हैं। भागवत जी क्या कह रही हैं? भागवत जी का विषय क्या है? यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले आत्म कल्याण का मार्ग, पहले खुद के कल्याण के लिए आगे बढ़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी लिखते समय कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए मानस जी की रचना कर रहा हूं। मैं पहले अपना कल्याण चाहता हूं मानस जी से, और जब मेरा कल्याण होगा तभी मैं कह सकूंगा कि इससे सबका होगा। और जब मानस जी की रचना के उपरांत जब महादेव ने हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम सुंदरम, गोस्वामी जी आनंदित हो गए, और उसी मानस से, उन्हीं मानस जी से आज कितनों का कल्याण हो रहा है। कितने वर्ष पूर्व ही गोस्वामी जी आए हैं पृथ्वी पर गोस्वामी जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा लोगों के रोग तक दूर कर देती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हमारे संकट मोचन मंदिर पीछे, वहां कल मैं गया दर्शन, कितने सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और पाठ से कितनों का कल्याण हो रहा है। फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है तो आधों की तो हनुमान चालीसा निकल पड़ती है। हे हनुमान जी महाराज रक्षा करो। गोस्वामी जी के द्वारा सामान्य भाषा में लिखी गई हनुमान चालीसा आज जनमानस का कितना कल्याण कर रही है। क्यों? क्योंकि उससे गोस्वामी जी का प्रथम कल्याण हुआ है, तभी सबका हो रहा है। इसी को आत्म कल्याण कहते हैं। एक पंक्ति मैंने गाई, क्योंकि काशी में बैठे हैं, यहीं से कल्याण हुआ गोस्वामी जी का। एक पंक्ति है गोस्वामी जी के लिए, जय जय सिया रघुराई,
जयति जय तुलसी गुसाई, जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। अच्छा, एक बात कहूं, जालान परिवार में इतने बीजारोपण हो चुके हैं मानस जी के, बापू के द्वारा, कि यहां सहज ही बार बार गोस्वामी जी मुझे याद आ रहे। हमारे नाना जी एक बात कहते थे, वो लाला कथा करते करते सहज ही उस भाव का स्मरण होने लग जाए जिस भाव का कथन भी नहीं चल रहा है, और वो भाव बार बार याद आने लग जाए, वो महापुरुष याद आने लग जाएं, तो समझ जाना वो महापुरुष कथा में ही बैठे हैं, उनकी उपस्थिति है। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे श्री गंगा मैया के परम उपासक हरिद्वार से हमारे श्री मस्तराम बाबा पधारे हैं। जय। बहुत सुंदर पंक्ति है। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, अद्भुत करी कवताई, जयति जय तुलसी गुसाई, 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 छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा
की है जहां आप बैठे हो। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, 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 जयति जय तुलसी गुसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। तो आत्म कल्याण पहले आवश्यक है, तभी आप दूसरे का कर सकते हैं। लोग कलिकाल में राक्षस क्यों बनते जा रहे हैं? आत्म कल्याण तो हुआ नहीं, दूसरे के कल्याण में पहले आगे आ रहे हैं और उसको परमार्थ का नाम दे रहे हैं। परमार्थ आप तभी कर सकते हैं जब आपने स्वयं पथ पर चल करके कांटे हटा रखे होंगे, तब दूसरों को भेजो ना। इसलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा, धर्म प्रउजित कई तबोत्र परमो। अब देखिए एक बात सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। क्या रावण ज्ञानी नहीं था? क्या रावण विद्वान नहीं था? क्या रावण नित्य शिवाराधना नहीं करता था? क्या रावण नित्य त्रिपुंड नहीं लगाता था? सारे क्रम करता था। आत्म कल्याण नहीं किया था, इसलिए उसका ज्ञान किसी का कल्याण नहीं कर पाया। सबसे पहले कुछ क्षण अपने कल्याण के लिए निकालिए। और अपने कल्याण का मतलब यह नहीं होता है, अब लोग बाग गलत अर्थ लगाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रस्तुत करना पड़ता है व्यास मंच से। हमारे गुरु जी जिन्होंने हमको भागवत जी का अध्ययन कराया, वे कहते थे कि जब प्रारंभ में कथा हमने शुरू की तो बोले, कथा ऐसी कहनी चाहिए व्यास को कि सांकेतिक रूप से कह दी गई, अब श्रोता उसको सुलझावे, उसका होमवर्क होना चाहिए। मतलब सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट मत कर दीजिए मंच से, सांकेतिक रूप से कथा सुनाओ। पर अभी कुछ दिन पहले हमारे गुरु जी की आज्ञा हुई, सुनो सांकेतिक मत करो कथा। क्यों? ये कुछ भी अर्थ लगाते हैं लोग, इसलिए क्या करो, बोले विस्तृत करो। अब बोले अब चीज को वहीं मंच से ही खोल दिया करो। अब ये हम हंस तो गए इस बात पर ये चिंता का विषय है। ज्यों ज्यों कलयुग आगे जा रहा है, हम सांकेतिक शब्द, सांकेतिक चर्चा को भूलते जा रहे हैं। अब हमको विस्तृत चर्चा चाहिए। अब आत्म कल्याण का अर्थ यहां बैठे कई लोग ये लगा सकते हैं कि भाई विश्वनाथ जी दर्शन करने जाओ, जितने लाइन में लोग खड़े, इनका नहीं, पहले मुझे होने चाहिए। ये आत्म कल्याण महाराज जी बता रहे थे। ये पीछे हटे, इनसे पहले मैं कर लूं दर्शन। सामने वाली माता जी दूध लेकर के जा रही है महादेव पर चढ़ाने के लिए, इनसे पहले मेरी बूंद पड़ जाए महादेव पर। ये आत्म कल्याण है? नहीं। इन चीजों को आप आत्म कल्याण के रूप में मत लीजिएगा, ये आत्म कल्याण नहीं है। ये तो प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाएगा आपके चित्त में। आत्म कल्याण का तात्पर्य है सत्संग से। अब सत्संग में आप क्या कर रहे हो? सब जाओ, सब जाओ, कथा सुनो, सब जाओ, सब हम बाहर खड़े हैं ना, सब जाओ, आपकी व्यवस्था में खड़े हैं।
ये नहीं, पहले आके खुद बैठ जाओ, बाकियों की व्यवस्था कर दो, सब आके बैठ जाना, जहां जगह मिले हम अपना कल्याण करें, कथा श्रवण करें, आप लोग अपना करो, ये आत्म कल्याण है। ये आत्म कल्याण है। सत्संग के भाव से जहां तन की बात आए वो आत्म कल्याण नहीं है, जहां मन के परिवर्तन की बात आवे वो आत्म कल्याण है। तन की स्थिति जहां प्रकट हो रही है वो आत्म कल्याण नहीं है, मन की स्थिति जहां है वो आत्म कल्याण है। उसमें आप आगे रहिए, करिए अपना कल्याण। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो। पहले अपना कल्याण, और ये आत्म कल्याण की स्थिति अगर आपकी नहीं बनी है अभी तक, आप कथा सुनना प्रारंभ कीजिए, सप्ताह कथा श्रवण करती आपका आत्म कल्याण करने का भाव प्रकट हो जाएगा, आप आत्म कल्याण करने लगेंगे। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म के मार्ग पर श्रोता को पहुंचाना, यह भागवत का विषय है।